मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की लोक प्रसिद्ध कथा को सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की कथा को सुनाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि नरसिंह राम सोचते हैं इसी कार्य के लिए इस रूप में भगवान ने सहायता भेजी होगी, नहीं तो इन यात्रियों का और मेरा यह संयोग ही कैसे बनता। समय विचार कर कार्य करने वाला ही मनुष्य सावधान कहा जाता है। अतः हुंडी लिखने में विलंब करना उचित नहीं। परमात्मा की इच्छा के अनुसार यह सुयोग उपस्थित हुआ है और मेरी हुंडी वह द्वारिकावासी भगवान अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करके भक्तराज ने 700 रुपये लिए और हुंडी लिखकर उन्हें दे दी। हुंडी सिद्धि श्री परम शोभा धाम द्वारिका निवासी प्रियतम प्राणाधार सेठ श्री सामल शाह वसुदेव की सेवा में साप्रेम प्रणाम। आगे निवेदन है कि मैंने यहाँ पर इन 4 यात्रियों से नगद 700 रुपये लेकर आप पर यह पत्र लिख दी है। अतः इस हुंडी पत्र को देखते ही इन लोगों को पूरे 700 रुपये नगद दे देने की कृपा करें। जूनागढ़ से आपका नम्र सेवक नरसिंह राम। हुंडी लेकर चारों यात्री वहाँ से रवाना हो गए। भगवान को नैवेद्य समर्पित कर भक्तराज भगवान से विनय करने लगे, हे भक्त वत्सल भगवान, आपके ही विश्वास पर मैंने पत्र लिखी है। क्या आप उसे स्वीकार करके मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं करेंगे? नाथ, मैं तो समझता हूँ कि उससे मेरी प्रतिष्ठा में तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचेगी, बल्कि जगत में आपकी ही हंसी होगी। दयालु दामोदर, क्या आपको खबर नहीं है कि कल से 2 दिन पर्यंत सारी जाति को भोजन कराना पड़ेगा? इसी कारण मैंने यह धृष्टता की है कि और वह भी केवल 700 रुपये लेने के लिए। जगन्नाथ, आपके भंडार में 700 रुपये की क्या बात है? आपने मरणोन्मुख गजेंद्र को प्राण दान किया था। सती पांचाली को भरी सभा में अक्षय चीर प्रदान करके उसकी लाज बचा ली थी। इतना ही नहीं, प्रत्युत मेरे ही पुत्र के विवाह में, पिता के श्राद्ध में तथा अन्य व्यवहारिक प्रसंगों पर आपने मेरी सहायता की है। क्या इन 700 रुपयों का प्रबंध आप नहीं कर सकेंगे? प्रार्थना करते समय भक्तराज के नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा था। इतना कहकर वह भगवान की प्रतिमा के चरणों में लौट गई। वह कब तक इस स्थिति में पड़े रहे, इसकी उन्हें स्वयं भी खबर ना रही। दूसरे दिन
प्रातः काल से ही जाति भोज की तैयारी होने लगी। आवश्यक सब सामग्री बाजार से आ गई और बड़ी धूमधाम के साथ 2 दिनों तक लगातार जाति भोजन होता रहा। जाति भर के सब लोग बड़े संतुष्ट हुए। चारों तीर्थयात्री यथा समय द्वारका पहुँच गए। उन्होंने भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के पश्चात पत्र का रुपया लेने के लिए सेठ सामल शाह वसुदेव की खोज करना शुरू कर दिया। बाजार में पूछने पर किसी ने उस व्यापारी का पता नहीं बतलाया। तीर्थयात्री बड़े चक्कर में पड़े। उनके मन में शंका हुई। उन्होंने सोचा कहीं उस भगत ने हम लोगों के साथ ठगी तो नहीं की। यदि ऐसा हुआ तो जूनागढ़ में तो उसका घर है ही नहीं, वहाँ से कहाँ जाएगा। वहाँ तो उसे रुपया देना ही पड़ेगा। परंतु वह देखने में तो सत्पुरुष मालूम होता था। वह धोखा कैसे दे सकता है। लेकिन यहाँ तो सामल शाह सेठ का कोई नाम निशान भी नहीं है। इस तरह विचार करते हुए उन्होंने सेठ की खोज करने में सारा दिन व्यतीत कर दिया, परंतु किसी मनुष्य ने उस सेठ का नाम निशान तक नहीं बतलाया। यात्री बड़े निराश हुए। उन्होंने सोचा अब यहाँ सेठ का पता मिलना कठिन है। जूनागढ़ चलकर रुपया वसूल करना चाहिए। दूसरे दिन अमावस्या का पर्व होने के कारण द्वारका में यात्रियों की बड़ी भीड़ हो रही थी। पंडे लोग अपने यजमानों के पाप निवारण के लिए उन्हें विधि पूर्वक गोमती में स्नान करा रहे थे। भगवान के दर्शन पूजन के लिए लोग मंदिर में टूटे पड़े थे। सर्वत्र गोमती मैया की जय और भगवान द्वारकाधीश की जय ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। इसी समय भक्त वत्सल भगवान भूधर भक्त का कार्य करने के लिए सेठ के रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ मुनीम रूप में अक्रूर जी अपने साथ बही खाता और कलम दवात लिए हुए थे। उन्होंने मंदिर के पास ही एक छोटे से चबूतरे पर अपना आसन जमा लिया। इधर चारों यात्री गोमती स्नान करके भगवान के मंदिर में आए। वे भगवान के दर्शन कर मंदिर से निकले और जूनागढ़ चलने का विचार करने लगे। मंदिर से चलते ही रास्ते में उनकी दृष्टि इस नई गद्दी पर पड़ी। उन्होंने सोचा चलते चलते जरा यहाँ भी पूछ ले। उनमें से एक ने प्रश्न किया, सेठ जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है सामल शाह वसुदेव, सेठ स्वरूप भगवान ने उत्तर दिया। यह सुनते ही यात्रियों के सूखे हृदय पर आशा की अमृत वर्षा हो गई। अनायास सेठ जी के मिल जाने से उन्हें अपार आनंद हुआ। उन्होंने तुरंत सेठ जी के हाथ में
पत्र दे दी। सेठ जी ने हुंडी देखकर उन्हें मुनीम के हाथ में दे दी और 700 रुपये चुका देने की आज्ञा भी दे दी। मुनीम अक्रूर जी ने पूरे 700 रुपये गिनकर यात्रियों के सम्मुख रख दिए। यात्रियों ने रुपये गिनकर ले लिए और हुंडी पर भरपाई कर दी। रुपये प्राप्त कर यात्रियों ने नरसिंह राम की बड़ी प्रशंसा की और उनका सारा हाल सेठ रूपधारी भगवान को सुनाया। भगवान ने भी भक्त की प्रशंसा करते हुए कहा, नरसिंह राम जी मेरे परम स्नेही हैं, मैं तो उनका एक आज्ञाकारी हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भक्तवर नरसिंह राम की पत्र स्वीकार की, भक्त की प्रतिष्ठा की रक्षा की और अपनी भक्त वत्सलता के यश को अक्षुण्ण रखा। भारतीय जीवन की एक विशेष बात है संयुक्त परिवार की प्रथा। इस प्रथा ने किसी समय हमारे गृहस्थ जीवन को महान, उज्ज्वल और सुख शांतिमय बनाने में बड़ी सहायता की थी और आज भी अनेक स्थलों में इसके गुण देखे जाते हैं। परंतु हमारी अज्ञानतावश इस सुंदर प्रथा का भी एक दुष्परिणाम हमारे घरों में देखा जाता है और वह है गृह कलह। आज अधिकांश परिवार इस घर कलह के शिकार हो रहे हैं। इसके कारण हजारों कोमल अविकसित कलियां अनेक कुल ललनाए अकाल ही काल के गाल में समा जाती है और कितने ही संपन्न परिवार सदा के लिए दुख सागर में डूब जाते हैं। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो बोलिए दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव।